और ये है स्कोर कार्ड। इमरान 38, अखलाक 16, 31 रन बनाए। अम्मार ने 0 पर आउट हुए। शारून याज 57 रन की इनिंग खेलने में कामयाब हुए। 48 रन पर नॉट आउट है। बिस्मिल्लाह, ही इज द मेन होप। बिसाइड हिम नकीबुल्लाह इज नॉट आउट, जबकि खालिद जो कप्तान है 4 रन बनाकर आउट हुए। 233 फॉर 6। ये गद्दाफी स्टेडियम में सुबह का अपडेट है। ये बॉलिंग कार्ड है। इसमें शहजाद 1 for 51, 3 for 62। अब ये आमिर जमाल की परफॉर्मेंस है विद वेरी गुड इकोनॉमी ऑफ 3.26। फॉल ऑफ विकेट्स पे आप नीचे देख रहे हैं। तो सब कुछ जो कुछ हुआ है जल्दी जल्दी हुआ है और आपको बाखबर करने के लिए हुआ है। के अंदर आती हुई गेंद खासतौर पे बाएं हाथ से खेलने वाले बैटर्स के लिए मुश्किलात पैदा करती है। तो इस तरह पहली गेंद आज फेंकी जाएगी। शहजाद गुल बॉलिंग करने के लिए आए। इस बार भी एंशियस मोमेंट थे। एज लगा है और गेंद गई उस जगह पर जहां पर दूर दूर तक कोई फील्डर नहीं था। गेंद 4 रन के लिए बाहर जा चुकी है। तो आज सुबह ही से हम देख रहे हैं कि जो इंचार्ज हैं वापडा के, तो इस तरह वो देख रहे हैं कि बिस्मिल्लाह ने 50 रन मुकम्मल कर लिए हैं और वो बड़े खुश हुए हैं कि आगाज तो अच्छा है, अंजाम के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। ये बेहतर गेंद थी और आउट हो गए। जो आपने कहा था वैसे ही हुआ। ये गेंद मिडिल ऑफ स्टंप पर थी। बैट्समैन चूक गए। नकीबुल्लाह के पास वो सलाहियत नहीं थी जो कि इस गेंद को रोकने के सिलसिले में मतलूब होती है। तो इस तरह ये पहला ब्रेक थ्रू है फॉर SNGPL। आउट होकर जा चुके हैं नकीबुल्लाह। जी हाँ, बस इतनी सी बात थी। जैसे ही स्टंप्स में गेंद किया है, कोई मसला नहीं, फ्रंट फुट के साथ बिल्कुल परफेक्ट लैंडिंग है। और गेंद मिस की, जैसे बाहर वाली मिस कर रहे थे वैसे ही अंदर वाली गेंद भी इन्होंने मिस की और जा लगी स्टंप्स के अंदर। नकीबुल्लाह 1 रन बनाकर पवेलियन में वापस। उम्दा गेंद और इस बार बाहरी किनारा सीधा मोहम्मद रिजवान के हाथ में। और यही वो चीज है जिसका हम बारहा जिक्र कर रहे हैं कि इस पिच पे हालात ऐसे ही रहेंगे। मैं तो ये देख रहा हूँ कि बिस्मिल्लाह जैसा सेटर बैट्समैन के बारे में आपने बताया कि ये भी तजर्बे का शिकार है कि गेंद लग ना जाए, कहीं मैं अनफिट ना हो जाऊँ। वो इसी मखमसे का शिकार हुए और अपने विकेट खो बैठे। अगर आप देखें इसको तो ये बिल्कुल एक आइडियल डिलीवरी थी इन विकेट, इस विकेट पर, जिस पर गेंद गैर मतमुआ के तौर पर नीचे और ऊपर रहता है और इसी का शिकार हुए, इसी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हुए। बिस्मिल्लाह, ये बिल्कुल लीगल डिलीवरी है। और अगर हम देखें तो बिस्मिल्लाह अब वापस जाते हो, लेकिन इन्होंने बहुत उम्दा इनिंग खेली। 84 गेंदों का सामना किया, 26 रन बनाए और इस तरह शहजाद गुल के हाथों कैच, उनके हाथों आउट हुए। बिस्मिल्लाह, कैच रिजवान, बोल्ड शहजाद 56, वापडा 241, 8 विकेटों के नुकसान पर। क्योंकि गेंद स्विंग भी हो रहा है, सीम भी हो रहा है और थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस भी है। ये देखिए एक और आसान चांस, कोई मौका नहीं। जैसे स्लिप कैचिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, कोई भी तैयार नहीं है गेंद के सामने आने के लिए, उस डिटर्मिनेशन को दिखाने के लिए जो जरूरी होती है इस लेवल के ऊपर। और आके बाए और पहली गेंद पर चलते हुए ये ऐसी गेंद थी जैसी गेंद आकिब जिस नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए हैं उनके लिए होनी चाहिए थी, मिडिल ऑफ स्टंप पर। और जैसा कि अभी सलमान भट्ट ने कहा कि कैचिंग प्रैक्टिस का अंदाज था, तो इस तरह शहजाद गुल अब हैट्रिक पर हैं। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं। इस तरीके से फ्रंट पर बिल्कुल ठीक है, पॉपिंग क्रीज पर है और इस तरह आके आउट होकर वापस जा चुके हैं। वापडा 241, 8 विकेटों के नुकसान पर। Yes, that's it. Inning wrapped up. It's Amir Jamal getting his 4th and the last wicket for SNGPL. The inning ending at 265. Finally something different being done. He came round the wicket, ball it short. Aki went for it and edged it to Rizwan. So all smiles. Finally they've been able to break this partnership. Yeah, finally 56th minute of play of day 2 and
front foot check, which is perfectly fine, and the innings has finally come to an end. Amir Jamal around the wicket, looking to bounce him out, and the first thing the batter did was leave the stumps, move away. And Amir Jamal picking up 4 wickets, bowling 20.1 overs, putting in a lot of effort, giving away 67 runs. And Wabda 265 in their first innings. They would think that it's a good score having seen the conditions, and they would also know how important it is to bowl in the right channels, and then it becomes mighty difficult to score. Absolutely, some pep talk from the captain Rizwan, that what needs to be done. A lot of responsibility on Azan Awais and Abid Ali, the two openers for SNGPL, when they come out to bat. They're a good batting side. They've got Umair bin Yusuf, Abdul Samad, Mubassir also, Abez Zafar, Amir Jamal. They all can bat. So it will be a very interesting first inning from SNGPL. That's how things rolled up for Wabda. 57 runs by Iyas Tasawwur. I think he really played well. Bismillah looked positive for his 56 runs. But on these occasions, on the surface, they all chipped in. 38 from Imran Dogar, Ikhlaq, 16, 31 from Amar. And the last wicket of Zishan and Akif, they really showed resistance and scored 13 and 10 and got the score 265. Yeah, the bowling card is where the problem lied. Shahzad 20 overs, 68 for 3. Shahnawaz Dhani 20 overs, 33 runs, 2 wickets for him. Ali bowling 22, giving away 69 for his 1. And Amir Jamal, the pick of the bowlers, picking up 4 for 67 of his 20.1 overs. ये रन्स के अंबार लगा सकते हैं, इनमें वो सिर्फ मौजूद है जो कि ऐसी विकेट पर खेलने के लिए जुज़्वे लाइजनफक के तौर पर बैटर के साथ होनी चाहिए थी. ये अच्छा आगाज है, बिल्कुल बीच ऑफ द बैट गेंद को प्लेस किया ऑफ साइड पर. तो इस तरह आगाज हुआ है इस एनजीपीएल की इनिंग्स का. अच्छे तरीके से गेंद को घुमा दिया है ऑन साइड पर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जानिब, बल्कि मिड विकेट की जानिब, और गेंद लुढ़कती हुई बाउंड्री लाइन के करीब गई और अब 4 रन हो जाएंगे. तो इस तरह ये पहला चौका है आजान का, और ये जिसे कहते हैं अंग्रेजी में नाइस रोल ऑफ द रिस्ट. गेंद पलक झपकते ही मिड विकेट के बाहर गई 4 रन के लिए. और इस बार रिसीव हुए, लगता है कि मुश्किल हो गई, और हो गई है मुश्किल आबिद के लिए. स्टेप पे पकड़े गए. तो ये पहला धचका है जो कि एसएनजीपीएल को पहुंचा है. आबिद अली जो कि फोर मोस्ट बैटर हैं, आउट एज लगा इनका, गेंद गई स्टेप में, जहां पर दाएं जानिब झुकते हुए ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच लिया, बल्कि कहना होगा कि हालात में एक कदरे मुश्किल कैच था. तो वेल डन बाय नकीबुल्लाह. तो इस तरह जो फोर मोस्ट बैटर हैं, मुस्तरद बैट्समैन है आबिद, इनके इनिंग्स का खात्मा हुआ और ये धचका लग चुका है. इस तरीके से अगर इसको हम देखें तो इट वाज अ फेयर डिलीवरी. और यहाँ काफ़ी बड़ा नुकसान उठाया है आते ही एसएनजीपीएल ने. डबल फिगर्स में दाखिल नहीं हुआ था इनका टीम टोटल, लेकिन गलती कर गए यहाँ पर. एक बाहर जाती हुई डिलीवरी को एज लगा और दाद देनी होगी यहाँ पे सेकंड स्लिप की कैच, क्योंकि सीधा उनके हाथ में नहीं आया, वो आगे झुकना पड़ा कैच की तरफ. अच्छी गेंद थी, लेकिन बड़ा अच्छे तरीके से इसको गाइड किया है लॉन्ग लेग की जानिब. 4 रन. कहते हैं ना कि जो कलाई का इस्तेमाल है, इसका बाएं हाथ से खेलने वाले बैटर आमतौर पे बड़ा उम्दा इस्तेमाल इसको इंट्रोड्यूस करते हैं. Once again gone in the gully, caught, and this is what this pitch has in store. It's seaming, it's swinging, and it's not easy for the batters. Looking to play on the onside, and it is as if they haven't seen what the ball was doing all day when they were bowling. He has closed the face of the bat to the one that is swinging away consistently, and in the end he pays the price. Umair bin Yusuf out for 2 as Suigas now lose another one. Second wicket down. Top stuff, sensational stuff, and this is what was expected from Wabda bowlers. Umair bin Yusuf was looking to be positive, but not to be. It's not easy out there for the batters. He'll have to go back scoring 2 runs. Well caught by Imran Dogar of Akib. It's 15 for 2.
25 for 2. Most likely this will be the last over. The best they can do. That is a chance, and that is accepted. Fishing outside of stump, and he pays the price as Wabda take the third, and Suigas in tatters now, 28 for 3. Abdul Samad now thinks that he should have left it or maybe slashed hard, but he didn't do any of those. And in the end, Zishan is successful, picking up his first wicket. Oh no, he was so good before this shot. Samad, he was leaving anything outside the off stump. And then he decided that he wants to push at it. And he edged it to the slip fielder. And that comes to the end of the session with that wicket of Abdul Samad. They've lost the third wicket on score of 28. Abdul Samad lost his wicket on 8 runs. बड़ी भारी जिम्मेदारी है रिजवान के ऊपर कि वो टिके रहें और वो जो हदफ है 265 का उसको हासिल करने की कोशिश करें। तो खाने के वक्फे के बाद पहली गेंद होगी, ओवर द विकेट आए ज़ीशान, ये गेंद शॉट इसको संभल के लिए ऑफ साइड पर। देखिए लगेगा मार के मुख्तलिफ क्रिकेट हो रही है, बिकॉर टाइप के बैट्समैन आ चुके हैं की नुमाइंदगी करेंगे आगे जाके पाकिस्तान की। ये एक क्लीन हिट थी पॉइंट की तरफ और दूर दूर तक कोई फील्डर नहीं था। अब यहाँ पर ये सोचना होगा कि अमूमन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक स्वीपर कवर होता है, ऐसा था नहीं। और रिजवान ने मौके को नज़ाकत इसकी समझते हुए बड़े अच्छे तरीके से प्रेस किया, जो है वो चली जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बार क्या किया, ये बेहतर अंदाज है और गेंद जाएगी 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। ये टाइमिंग थी और शेयर पेस का पूरा फायदा उठाया रिजवान। खूब स्ट्रोक खेला, ये पहला कन्विंसिंग मेरे ख्याल में अब तक जितने भी स्ट्रोक खेले गए हैं और उससे सेव गई है जहां बाउंड्री रिजवान रन बनाते हुए एक तरीके से गेंद को क्रॉस के जरिए पुल किया और उस जगह पर खेला बिल्कुल महफूज जहां पर फील्डर मौजूद नहीं था और लगा ये दूसरी बाउंड्री हासिल की रिजवान ने। तो रन बनते हुए SNGPL के 44 दराज कद क्रिकेटर्स अब दस्तयाब हो रहे हैं। ऑन साइड पे ड्राइव और अच्छी ड्राइव है, अच्छा टाइम किया है, बिल्कुल रिस्ट का इस्तेमाल और बकिया काम रफ्तार ने किया। और ऑन ड्राइव एक मुश्किल शॉट होता है लेकिन बड़े प्रोफेशनल अंदाज से बड़े आराम से इसको प्रेस किया आजान ने और एक खूबसूरत बाउंड्री हासिल की। जो इनिंग्स की तामीर 9 है उसकी यहाँ पर मिसाल है और ये एक और लाजवाब स्ट्रोक इस बार ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ की जानिब और गेंद धड़कती हुई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। तो आजान के लगातार 2 चौके और ये नहीं भूलना चाहिए अभी मुबस्सिर को आना है, अवैस जफर को आना है। काफी करीबी मामला है जी। हाँ, बहुत जल्दी जो उंगली है वो फिजा में बुलंद की थी अंपायर ने। ऐसा लगा जैसे बॉल उनको आइडिया हो गया था कि सीधा विकेट्स में लगेगा। बहुत बड़ी विकेट हासिल की है यहाँ पे आकिब ने। मोहम्मद रिजवान कप्तान को वापस जाना होगा। सूरत हाल कुछ मुस्तहकम अभी दिखाई दे ही रही थी SNGPL के लिए, लेकिन आकिब ने स्ट्राइक बैक किया। फ्रंट फुट बिल्कुल ओके, काफ़ी मार्जिन था पॉपिंग क्रीज से और काफ़ी पीछे बैठ था बॉल। पार्टनरशिप बिल्डअप थोड़ी सी कर ही दी थी, एक चांस भी मिला था लेकिन इसको अवेल नहीं कर पाए रिजवान और एक बड़ी बारी जो तवक्को की जा रही थी इनसे। 15 स्कोर पर रिजवान आउट। खुशी का माहौल है इस वक्त वाबडा के डगआउट में, वो जानते हैं कि इस विकेट की क्या अहमियत थी। बहुत ही बेहतरीन लेंथ, रिजवान आउट। लाजवाब दिल का शॉट। जब आप ऐसे शॉट्स खेलने की अहलियत समझ लीजिए कि बहुत टैलेंट है आप में।
चौका अजान अवैस की जानिब से। एज और विकेट। इससे पहले हमने देखा कि बाल बाल बचे थे अवैस, लेकिन एक मरतबा फिर गलती को दोहरा दिया और खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है एक मरतबा फिर दुआ गो होंगे अवैस की, शायद ज़िशान फिर ओवर स्टेप कर जाएं क्योंकि वो गलती कर चुके हैं इससे पहले। जी हाँ, देखना तो होगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है इस बार उनका पाँव जो है वो जो खतरनाक लाइन है उससे पीछे है। अवैस जफर को जाना होगा बगैर कोई नुकसान, बगैर कोई स्कोर किए। बार बार बोर्ड को देख रहे हैं, शायद इस उम्मीद में है कि कहीं ना कहीं पाँव अगर ओवर स्टेप कर दिया हो, लेकिन इनको चलते जाना होगा। 63 रन पे 5 विकेट गवा दिए हैं। अवैस जफर बगैर किसी स्कोर के वापस जाएंगे। 4 रन मिलेंगे। बल्ले से बॉल लगता हुआ बाउंड्री की जानिब गया है मुबस्सिर के। और इनकी एक रहता दास्तान है पब्लिक सर्विस के हवाले से गेंद को जोता देखे लेकिन है ऑन साइड पर और बहुत शानदार कैच। जितनी भी तारीफ की जाए कम होगा। मोहम्मद इमरान अम्मार, बल्कि अम्मार ने कमाल किया। थोड़ा मुतमिन नहीं है मुबस्सिर, लेकिन नहीं लगता है उनको जाना होगा। और ये एक और धचका है एसएनजीपीएल के लिए। वैबडा कहना होगा, दे आर राइट ऑन टॉप। या कोई मसला नहीं है इस एंड पे, इससे पहले आगे आगे बॉल कर रहे थे, यहाँ पे चौंका दिया है मुबस्सिर को पेस से और बाउंस से। एक्स्ट्रा पॉजिटिव होने गए थे, बड़ी हिट लगाने गए, लेकिन कैच दे बैठे। शानदार कैच अमार की जानिब से। 7 रन बनाए मुबस्सिर ने 75 पर 6। एज और एक और विकेट। आमिर जमाल को जाना होगा इस बार। एक बहुत ही शानदार कैच इमरान डोगर की जानिब से स्लिप में। बाउंस, सीम और मुश्किलात तीनों एसएनजीपीएल के लिए। बिल्कुल ये इसका अमलगमिज्म था। जो यहाँ गेंद पिच किया ये लीगल डिलीवरी है, इसमें कोई इशू नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आमिर जमाल रुखसत हुए, नाकाम हुए 0 पर। और इस तरह एसएनजीपीएल 7 विकेटों के नुकसान पर 82 रन। ये गेंद पसंद करते हैं, उसको अच्छे तरीके से ड्राइव कर दिया है ऑफ साइड पर और दूर, बहुत दूर जाती हुई गेंद फील्डर से 4 रन के लिए। तो ये एक फुल बडी ड्राइव थी ऑफ साइड पर, इंतजार नहीं करना पड़ा। ये एक तोहफा था नकीबुल्ला का फॉर आजान। जब मुझे याद है ये जब टी ब्रेक होता था तो ये बड़ा अच्छा मौका होता था, मुझे सबसे अच्छा वक्त चाय के बाद लगता था। तो इस तरह लगता है कि ये आखिरी गेंद थी, तो इस तरह टी डिक्लेयर कर दी गई है। 89 for 7 एसएनजीपीएल। सूरत हाल बड़ी गंभीर है, मखदूश है एज फार एज सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन इज कंसर्न। और 34 ओवर का खेल भी मुकम्मल हुआ है। अली नॉट आउट है 0 पर, आजान दूसरे नॉट आउट बैट्समैन हैं। और ये समरी है सेशन की। पहले सेशन में आज 7 विकेटें गिरी 60 रन पर, फिर दूसरे सेशन में 61 रन बने 4 विकेटें गिरी। तो आज विकेटें तवातर के साथ गिरी। रन रेट जो है वो भी बड़ा हकीकी सा रहा, 2.66 पहले सेशन में, 2.63 दूसरे सेशन में। तो ये सेशन जो है इसने दोनों सेशंस ने आज डोमिनेट किया इन टर्म्स ऑफ द बॉलर्स। अब तक आज 11 विकेटें गिर चुकी हैं। तो ये क्रिकेट में ऐसा होता है, बॉलर डोमिनेट करते हैं, बॉलर्स को अंडर प्रेशर नहीं होना चाहिए। ये कंटेम्प्रेरी क्रिकेट जो है इट्स ऑल अबाउट 4s and 6s। दिस इज द स्कोर कार्ड। आबिद 2, आजान 40 पर नॉट आउट हैं, उमैर ने 2 रन बनाए, स्मत 8 रन पर आउट हुए, रिजवान 15 रन बनाकर आउट हुए, अवैस 0 पर, बसर 7 पर, आमिर जमाल 0 पर आउट हुए। नॉट आउट हैं मोहम्मद अली, डटे हुए हैं, 20 गेंदों का सामना कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना खाता नहीं खोला। नाउ एसएनजीपीएल 89 for 7। ये एक मुश्किल सूरत हाल है। अब हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे जो बॉलिंग एनालिसिस है। नकीबुल्ला 11 ओवर 6 मेडन 15 रन से 2 विकेटें। आकिब 10 ओवर 3 मेडन 23 रन 2 विकेटें। जीशान 8 ओवर 1 31 रन 2 विकेट। और आकिब ने 5 ओवर किए 2 मेडन 10 रन 1 विकेट। आप नीचे देख सकते हैं। Yep, starting off with the left in the right channel. Extra bounce, some seam movement. Yes, gone, done.
finally they take one. Sharoon Siraj this time making no mistake. They've ended the defense of Ali. Survived for 34 deliveries, but not to be. 8th wicket down for SNGPL. Yeah, Muhammad Ali did his bit, survived for 34 deliveries, but finally he's succumbed to the bounce, as have many others in this game. That extra bounce is not easy to handle. Trying to fend it off, edging it to gully, and Sharoon there making no mistake. And for a change, Wabda have taken one. 96 for 8 it is now, no problems with the front foot, as Nakibullah has taken another wicket. He picks up his second wicket. 18 he is given, he's into his 13th. It's 96 for 7. Yeah, that's a great one. Something that we've been looking for from Azan as he smacks one towards square leg for 4. Waiting are the two slips beside a gully. This is an airy shot. Where does that go? Straight into the hand of mid-off fielder, and that is curtain for Azan. Khalid Usman was the fielder. A lot of celebrations by Wabda as they are sensing, a driving position for this match. They certainly are in the driving position. This is the 9th wicket to fall. A very close one, but that's clear. That's not a no ball. And Azan will have to keep walking, continuing on the path to the dugout. A shot which wasn't on this extra bounce. This is more out of frustration rather than the actual merit of the ball, what it deserved. Azan, after a fighting 48, has given up, trying to go for a shot which wasn't on. 48 he got of 117. SNGPL lose their 9th, and it's 103 after 40.2 overs. Oh, here it is, that mighty slog. Looking to follow the batter is not a great idea. It's better to bowl within the stumps. Just getting carried away as Zishan on this occasion. Seeing the batter move towards the onside, he followed him. Air Sial presents the University of Lahore President Trophy 2025 and 6th, और आज मध्य मुकाबले है एक दूसरे के वापडा और SNGPL. आज कल की तरह पूरा दिन आज जो है वो बॉलिंग का बॉल बाला रहा. वापडा के बॉलर्स ने बड़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस की. अब ये देखिएगा, इस वक्त बैटिंग स्कोर रिकॉर्ड हमारे सामने हैं. अजान और आबिद अली आए थे ओपनिंग के लिए. अजान बहुत ही आज इंप्रेसिव दिखाई दिए, ग्रेट टेम्परामेंट शो किया. उन्होंने अपने पेशेंट्स को, अपने नर्व्स को काबू में रखा. 48 रन की बारी खेली. और इसके अलावा आप देखेंगे रिजवान एक बहुत बड़ा नाम दुनिया क्रिकेट का, आज वो भी विकेट पे बेहतर परफॉर्म ना कर पाए. और इसके अलावा कोई भी जो बैटर्स थे, आप देख सकते हैं कि लंबी फहरिस्त है, डबल फिगर में दाखिल ना हो पाए. और सूरत हाल ये रही नाजरीन, 110 रन पर 9 विकेट्स गंवा दी SNGPL ने. तो एक नज़र बॉलिंग कार्ड पर भी दिखाइए. नकीबुल्ला, आकिब, जिशान और आकिफ जावेद. बेहतरीन बॉलिंग डिस्प्ले किया. आज डिसिप्लिन बॉलिंग थी. अगर आप वापडा के साथ कंपेयर करें SNGPL का, तो बहुत ही ज़बरदस्त आज वापडा की डिसिप्लिन बॉलर की लाइन और लेंथ का बहुत ख्याल रखा गया. नकीब ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया. आकिब ने 2 विकेटें हासिल की. जिशान जो तवील कदामत बॉलर हैं, इन्होंने भी 3 विकेट्स हासिल किए. और आकिफ जावेद 5 ओवर्स किए और 1 खिलाड़ी को किया आउट. नीचे पार्टनरशिप दिया है, कोई खातिर का पार्टनरशिप नहीं लगी अब तक. द मैच समरी. वापडा की टीम ने 82.1 गेंद पर 265 रन बनाए, जिसमें अयाज ने बनाए 57 रन, बिस्मिल्लाह ने बनाए 56 रन, इमरान ने बनाए 38 रन. बॉलिंग की बात करें तो आमिर जमाल टॉप बॉलर रहे. SNGPL की तरफ से 4 खिलाड़ियों किया आउट. शहजाद गुल ने 3 खिलाड़ियों किया आउट. और शाहनवाज धानी मशहूर ज़माना, उन्होंने 2 विकेटें हासिल की. SNGPL की तरफ से अजान ने 48 रन बनाए, रिजवान ने बनाए 15 रन. और इनके अलावा कोई भी ऐसा बैटर नहीं था जो विकेट पे ज़्यादा देर तक सस्टेन कर पाता. डबल फिगर में भी दाखिल ना हो पाए. नकीबुल्ला ने 3 आउट किए, जिशान ने 3 आउट किए और आकिब ने 2 आउट किए. 3:48 पर खेल रोक दिया गया था ख़राब रोशनी के सूरत हाल में. और कब जो है मैच दोबारा शुरू होगा 9:30 बजे.